वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, तो क्या बात करेंगे, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो देखते हैं क्या दिया गया है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, तो हमने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, देन आफ्टर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करना। तो इसके अंदर देखो क्या दिया गया है रोल ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो क्या बोलता है कि every business operate with an aim to earn a profit that is excess of revenue over cost। तो क्या बोला गया है, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, वो इसीलिए काम करता है ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, और वो ये प्रॉफिट कैसे कमाएगा, एक्सेस होगा रिवेन्यू ओवर कॉस्ट, यानी कि रिवेन्यू ओवर कॉस्ट, एक्सेस का मतलब ज्यादा होता है। अगर उस बंदे का इनकम जो होगा, ये जो इनकम है, रिवेन्यू मतलब बिजनेस का इनकम। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब बिजनेस का इनकम। अगर ये इनकम ज्यादा होगा और उस कॉस्ट कम होगा उस मटेरियल का, तो समझो कि क्या होगा, प्रॉफिट जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। कॉस्ट इन द सेंस कि जितना भी मटेरियल्स को लगा है बनाने में, ठीक है, जितना भी पैसा लगा है इस मटेरियल को बनाने में, अगर वो जो है रिवेन्यू के आगे कम होता है तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपल आप समझना, जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का वो क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। रिवेन्यू का मतलब इनकम जो सेलिंग करके आया है, और कॉस्ट मतलब जो एक गुड्स बनाने में लागत आई है उसका मतलब है कॉस्ट। तो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर दो, आपका जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे क्या दिया गया है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, बहुत ज्यादा अहमियत करता है प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस डूब भी सकता है। तो देखो पहला क्या दिया है, रिटर्न टू इन्वेस्टर, यानी कि जिस जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, तो उनको जो है इस प्रॉफिट के माध्यम से उनको उस मतलब इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट किया हो, तो बिजनेस क्या करते हैं, उनको पैसा देता है। देखो, द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्टेड फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, बिजनेस के लिए वो कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, बिजनेस में के लिए कैपिटल बनेगा तो वो कैपिटल के ऊपर कुछ ना कुछ तो फेयर रिटर्न होगा। फेयर मतलब जितना भी होता है उनके हिसाब से वो कहलाएगा आपका फेयर रिटर्न। ठीक है, देखो, दिस पॉसिबल इफ एडवोकेट प्रॉफिट आर रन बाय बिजनेस। तो क्या बोला गया, अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो ही ये दे सकता है। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तभी फेयर रिटर्न दे सकता है, अगर नहीं कमाएगा अच्छे से तो फेयर रिटर्न भी नहीं दे पाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। तो बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट कमाता तो है, अब प्रॉफिट कमाने के बाद वो इस पे भी फोकस करता है कि और ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाता, और ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएगा। अगर मार्केट में वो पुरानी तरीके से चल रहा है तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। अगर वो R&D के ऊपर रिसर्च करता है और हमेशा मतलब बीच बीच में वो नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आता है, तो क्या होगा, वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। अब देखो, नए नए प्रोडक्ट लाने का मतलब है कि कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिट करना, ताकि बिजनेस में वो अपना वर्चस्व बनाए रखे। देखो, एडवोकेट प्रॉफिट एनेबल अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D। ठीक है, दिस कैन लीड बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट द होल नेशन। तो क्या बोला गया, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा कि ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एडवोकेट होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेगा, और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तो उससे क्या मिलेगा, बेटर बेटर टेक्नोलॉजी मिलेगा, और कम दाम में जो आज ज्यादा लग रहा है वो कम दाम में वो सेल कर सकता है, जिसके वजह से प्रोडक्ट भी इनोवेटिव होंगे, जिसके वजह से मतलब देश का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपांशन का मतलब फैलना। ठीक है, तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन होगा, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा, बिजनेस के लिए प्रॉफिट आएगा। दैट इज नोन एज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। तो सीधी बात है, बिजनेस के अंदर का फंड है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, दिस प्रॉफिट कैन बी यूज टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन।
तो इसी की वजह से जो वॉल्यूम है बिजनेस का उसको बढ़ाने में मदद मिलेगा, प्रॉफिट होगा। तो देखो वॉल्यूम का मतलब होता है प्लस बी, वॉल्यूम का मतलब होता है माइनस बी। तो समझना, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। देखो प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, अगर नुकसान हो रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा। तो क्या बोलता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका बिजनेस क्या होगा, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब आप क्या होता है एक्सपांशन और क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो एक्सपांशन का मतलब होता है बिजनेस का ग्रोथ होना, बिजनेस को फैलाना, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब बिजनेस के प्रोडक्ट को फैलाना। अब बिजनेस के प्रोडक्ट को फैलाना का मतलब कि नॉर्मल अगर मैंने आज बिजनेस चालू किया तो मेरे पास एक ही प्रोडक्ट था, एक ही टाइप के प्रोडक्ट थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेरे पास एक से दो हुए, दो से तीन हुए, तीन से चार हुए, चार से पता नहीं कितने हो गए मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड तक जा सकता है। तो यही कहता है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लेना, अगर मैं एग्जांपल लूं किसी का तो पतंजलि का देख लो, ठीक है। पतंजलि का अगर आप देखोगे, पतंजलि क्या था पहले जो है आयुर्वेदिक में था, ठीक है, आयुर्वेदिक में था। धीरे धीरे उसने देखो आज कितने सारे नए नए प्रोडक्ट लेकर आ गया। तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, आप लोग याद रखना, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं क्या दिया गया है। तो इससे क्या होगा, देखो जिससे क्या होगा, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलप। और यही प्रोसेस चलते रहेगा, प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस, फिर से इन्वेस्ट करेगा, फिर कमाएगा, फिर से इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग तरीकों में, ठीक है, ये चलते रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब स्मूथनेस, इफिशियंसी का मतलब अच्छे तरीके से बिजनेस चलना, इफिशियंसी का मतलब इस इफिशियंसी की वजह से सबका डेवलपमेंट होगा। देखो प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम। अब प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब देखो, ड्यूज का मतलब होता है जो उधारी वगैरह है, बाकी वगैरह है, किसी को देना है, तो वो सब का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उन सब का क्या होगा, टाइम पे पेमेंट हो जाएगा। किसी को भी किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इट मॉडरेट्स the employees working in the organization. This finally lead to increase the overall efficiency of the organization. क्लियर। तो क्या बोला गया है कि ये जो है अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तो एम्प्लॉयज के लिए भी तो फायदेमंद है, तो बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, बिजनेस ही इनडायरेक्टली बिजनेस ही डेवलप होगा। तीसरा दिया है, तीसरा क्या दिया, मीन्स ऑफ लाइवहुड। अब मीन्स ऑफ लाइवहुड का मतलब क्या है कि अगर सही तरीके से प्रॉफिट होगा तो सभी का क्या होगा, डेवलपमेंट ही होगा। अब डेवलपमेंट होगा तो वो अपने आप पे भी खर्चा करेंगे, अपने आप पे खर्चा करने का मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, बिजनेस डेवलप हो रहा है, तो बिजनेस के लोग से मतलब बिजनेस से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, इनडायरेक्टली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डेवलप हो रहा है। देखो बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच is their means of livelihood. By earning sufficient profit, they can live a decent standard life through satisfaction of various wants. क्लियर हो गया होगा। तो वो प्रॉफिट जितना ज्यादा कमाएगा तो बिजनेसमैन क्या होगा, उतना अच्छे से रहेगा, उतना अच्छा लाइफ जिएगा और हर अपने जरूरतों को पूरा करेगा। नेक्स्ट है रिस्क, मतलब रिवॉर्ड फॉर रिस्क। रिवॉर्ड फॉर रिस्क का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी खतरा लिया है तो उस खतरे में अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अगर सक्सेस नहीं होते मतलब नुकसान भी होना तय है। देखो प्रॉफिट इज कंसिडर एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। तो वही बोला गया, मैंने अभी बताया कि रिवॉर्ड के रूप में क्या है, प्रॉफिट है। तो ये माना जाता है बिजनेस में जितने रिस्क होता है वो प्रॉफिट के रूप में हमें फायदा देता है। देखो प्रॉफिट आल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ठोस रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड। जैसे प्रॉफिट जो है ये भी दर्शाता है कि जो ऐसे ऐसे रिस्क आप ले रहे हो जिसका इंश्योरेंस निकाला ही नहीं जा सकता। इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस निकाल के उसको जो इंश्योरेंस निकाला गया हो उसको इंश्योर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस निकाला ही नहीं गया। देखो एग्जांपल दिया, फॉल इन डिमांड। अब डिमांड फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, आज ज्यादा भाव है, कल कम भाव होगा, कल डिमांड उस गुड्स का होगा नहीं होगा, तो इसका जो इंश्योरेंस थोड़ी होता है। एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके अपोजिट है तो आपके बिजनेस में नुकसान तय है। लास्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है संघर्ष करना। सर्वाइवल का मतलब संघर्ष करना, तो याद रखना हिंदी में इसको बोलते हैं संघर्ष करना। देखो इट हेल्प द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट।
if business does not make enough profit, it will not survive in the growing competitive environment. Profit means सर्वाइवल इन कंपटीशन इन्वायरमेंट। तो क्या बोला गया है कि अगर बिजनेस को मार्केट में रहना है तो उसको जो है प्रॉफिट कमाते रहना पड़ेगा, और प्रॉफिट ऐसा वैसा नहीं, उस कॉम्पिटेटिव मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट कमाना, ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा समय तक रुक सके और बिजनेस आगे जा सके। अगर वो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं कमाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा ग्रोइंग कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, ठीक है। तो प्रॉफिट को कमाना पड़ेगा, तो यही बोला गया, प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। तो होप तो समझा होगा ये सब। अगर कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो आप, वहां पे इजीली डॉट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आगे जो वीडियो हम देखेंगे उस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में देख लेंगे, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों इंपॉर्टेंट रखता है? क्योंकि ये ही तो है जो आपके बुक में पूरा का पूरा धजिया उड़ा के रखा है। मतलब धजिया मतलब समझ रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो आप, ठीक है। तो इसमें जो है दो टाइप है, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।